तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विद्याकुल एकेडमी के एक और धमाकेदार वीडियो में। प्यारे साथी नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते ही बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पूरे चैप्टर का रोड मैप पूरा आप लोगों को अच्छे से दे दिया है, हमने उसके बारे में पूरा बताया है। आप जाकर के वीडियो देख लीजिए। तो अपने प्लान के मुताबिक हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, प्लेलिस्ट डलवा दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख सकते हैं। तो अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट वाला चैप्टर है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कवर करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल के बारे में पढ़ने के बाद हम देखेंगे क्षारक क्या होते हैं, और क्षारक देखने के बाद तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सूचक, जिसको इंडिकेटर बोलते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अम्ल के बारे में बात करते हैं। जो हमारा अम्ल है, यह शब्द क्या है? लैटिन वर्ड है, जिसका अर्थ क्या होता है? एसिडस, अर्थात उसी का नाम क्या होता है? खट्टा। परिभाषा देख लेते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम एसिड बोलते हैं। कि अगर कोई भी पदार्थ है, उसको हम जल में घोल रहे तो घोलने के बाद क्या होगा? उसमें से H+ आयन निकलेंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है, जिस पदार्थ को पानी में घोल रहे हैं वो पानी में घुलने के बाद अगर हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हमारा क्या है? एसिड है, अम्ल है। इसके अगर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जितने एसिड होंगे भैया, सबका स्वाद क्या होगा? खट्टा होगा। दूसरी बात क्या है? ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल। तीसरा क्या बोला? ये जल में घुलकर H+ आयन दे, ये तो हमने परिभाषा में ही देख लिया है। तो सबसे पहला बात क्या है? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये खट्टा होने का मतलब क्या है? जैसे मान लो, खट्टा होने का मतलब क्या है? जैसे नींबू का रस हो गया। जो नींबू का रस होता है हमारा, ये कैसा होता है? खट्टा होता है। कच्चे आम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका स्वाद क्या होता है? खट्टा। देखो, पहले क्या होता था कि एसिड और बेस का जो भी हम कैसे पता करें कि हमारा कोई चीज़ एसिड है, तो उसको अगर हम टेस्ट करते थे तो उसका स्वाद कैसा आता था? खट्टा। तो हम बोल देते थे कि ये क्या है भैया? अम्ल है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एसिड हैं जिसको अगर हम टेस्ट करने चले ना, तो हम लोग का मौजी हो जाएगा। कि कुछ इतने खतरनाक एसिड हैं कि उनको टच करते ही ना, अगर हमारे मुंह में चला गया तो फिर प्राण खाते नमो नमः चले जाएंगे। इसीलिए क्या होगा, हम ऐसा इंडिकेटर लाते हैं जिसे हम क्या करते हैं? इसको पहचानते हैं कि हाँ, ये एसिड है या बेस है, जिसको हम सूचक बोलते हैं। इसी के अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये तो हम टेस्ट करके पता करते हैं भाई। जब तक हम एसिड को टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? एसिड है या बेस है? तो ये तो था टेस्ट करने के बेस पे। लेकिन अगर कुछ ऐसे एसिड है जिसको टेस्ट नहीं कर सकते, उसको कैसे जानेंगे? तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इंडिकेटर की, सूचक की। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे दही खाए होंगे, इमली खाए होंगे, आम खाए होंगे, बहुत सारी चीज़ खाते हैं। सब क्या है? एसिड ही तो है। सबका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। सिरका है अपना, सबका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। तो जिसका स्वाद खट्टा होता है वो हमारे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। जैसे क्या क्या है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसको HCl बोलते हैं। HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल है। और हमारा CH3COOH एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग सिरका भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है H2SO4, जो कि हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, अम्लों का राजा है। यानी कि इसको क्या बोल देते हैं? अम्लराज। यानी कि जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये क्या होता है? अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड के नाम से इसको जानते हैं। क्या है भैया? ये क्या है? किंग ऑफ एसिड। आप लोग इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि अरे, अम्लों का राजा किसको बोलते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी कि अम्लराज इसको बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे क्षारक के बारे में। क्षारक क्या होता है? तो सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ रहेंगे, उनको हम जल में घोलेंगे, और जल में घोलेंगे जब, तो उसमें से OH- आयन निकलेंगे। OH- आयन यानी हाइड्रोक्सी आयन। OH- आयन मतलब हाइड्रोक्सी आयन। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं हमारे, उनको हम जल में घोलते हैं, और जल में जब घोलेंगे तो उसमें से ढेर सारे क्या निकलेंगे? OH- आयन निकलेंगे। तो अगर ऐसा किसी पदार्थ को घोलने से हो रहा है, तो वो जो पदार्थ है जिसको घोलने से OH- आयन निकलता है, वो खुद क्या कहलाएगा? हमारा बेस, यानी कि क्षारक कहलाएगा, ठीक है।
इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ये स्वाद में कड़वा होगा, यानी कि ये हमारा जो एसिड थे स्वाद में कैसे थे? खट्टे। ये हमारा स्वाद में क्या होगा? कड़वा। क्या क्या हो सकते हैं बेस में? क्या होगा? अरे भैया हम लोग साबुन जानते हैं ना, आप लोग साबुन से नहाते हो ना डेली, लक्स लगाओ और खूबसूरती पाओ, लगाते हो ना चेहरा साफ करने के लिए, तो हमारा क्या है? साबुन है, डिटर्जेंट है हमारे। और क्या है? आप लोग सुबह डेली उठते हो तो उसके बाद क्या ढूंढते हो? ब्रश। मम्मी ब्रश कहाँ है? तो जो दंत मंजन लगाते हो, टूथपेस्ट होता है, वो हमारा क्या होता है? बेस। यानी कि जो हमारा दंत मंजन होता है वो भी हमारा क्या है? क्या है? हमारा बेस है, यानी कि क्षारक है। दूसरा, ये लाल लिटमस पेपर को क्या करते थे? नीला। यानी कि जो भी हमारा बेस रहेगा, अगर हम लाल लिटमस पेपर पे हम क्या डालेंगे? बेस यानी कि क्षारक को डालेंगे, तो जो लाल लिटमस पेपर है बाद में कैसा हो जाएगा? हमारा नीला हो जाएगा, ब्लू कलर का। ठीक है। तीसरा क्या है? ये जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, ये तो हमने डिफिनेशन में ही बता दिया है। अच्छा, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होता है? कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी हाइड्रोजन की क्षमता को बताता है, हाइड्रोजन का पावर कितना है, हाइड्रोजन की शक्ति क्या है। तो अगर किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से कम है तो हमारा क्या है? एसिड है। और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो हमारा क्या है? बेस है। यहाँ भी आप लोग लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो एसिड है, एसिड है, इसका जो पीएच मान है, पीएच मान कितना होता है? पीएच मान इसका 7 से क्या होगा? 7 से कम होगा। पीएच मान 7 से कम होगा। और ये जो हमारा बेस होता है, बेस का क्या होता है? यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, इसका जो पीएच मान है, पीएच मान, ये क्या होगा? पीएच मान 7 से अधिक होगा, मोर देन 7, 7 से अधिक। ठीक है, ये अधिक है। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करते हैं। अम्ल क्या है? अम्ल हमारा जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है एसिडस, अर्थात उसका अर्थ क्या होता है? हमारा खट्टा। अम्ल के बारे में बात करें, इसका परिभाषा क्या है? तो ऐसे पदार्थ जिसको जल में घोलने पर, ऐसे पदार्थ जिसको जल में घोलने पर क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं। किसी चीज़ को जल में घोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन निकलेंगे, तो उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? हमारा क्या है? ये हमारा एसिड है, अम्ल है। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। हाँ भैया, हम लोग इमली खाए हैं, नींबू खाए हैं, टमाटर खाए हैं, सिरका खाए हैं, ये सब क्या है? इनके अंदर क्या पाया जाता है? खट्टे है, तभी इसके अंदर क्या पाया जाता है? एसिड। एसिड की वजह से तो खट्टे होते हैं। अगला क्या है? ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल। यानी कि किसी भी एसिड को अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं, एसिड को नीले लिटमस पेपर पे डालेंगे तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, ये तो बता ही दिए हमने। क्या क्या है? ये एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। अब बेस के बारे में ऐसे ही एक बार रिवीजन करें तो बेस क्या होता है? यहाँ क्या था? ये जल में घुल करके H+ आयन देता था, और ये हमारा क्या है? जल में घुल करके OH- आयन देगा। ये क्या है? यहाँ पर ये स्वाद में खट्टे होते हैं और ये स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं? नीला। यानी कि जो क्षारक होते हैं, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और जो अम्ल होते हैं, अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल। ये नीले को लाल कर देंगे और ये लाल को नीला कर देंगे। बाकी यहाँ पर क्षार का आप लोग देख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये हमारे सब क्या हैं? बेस हैं, और ये हमारे सब क्या हैं? एसिड है। आप लोग फटाफट एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि क्या ये जो हमारा इस स्वाद से चेक कर लेते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट है? आखिर कैसे हमें पता चलेगा? स्वाद से तो चेक कर लिए भैया, ठीक है, पता चल जाएगा। हाँ, अच्छा, क्या हर एक एसिड तो थोड़ी ना स्वाद ले सकते हैं? क्या पता उसको टेस्ट करने चले जीभ ही जल गया। कुछ खतरनाक एसिड है जो हमारे लिए खतरा सिद्ध कर सकते हैं। इसीलिए उनको चेक करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सूचक की, इंडिकेटर की। तो कौन कौन से ऐसे सूचक हैं जिसको हम उपयोग करके ये बता सकते हैं कि ये चीज़ एसिड है या बेस है? तो इसके बाद आइए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम किसके बारे में पढ़ते हैं? सूचक के बारे में। बाकी यहाँ तक आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसके बाद हम लोग पढ़ाते हैं सूचक को। ठीक है, इसके बाद हम सूचक के बारे में देखते हैं। सूचक क्या होते हैं? इंडिकेटर्स
ठीक है, तो फटाफट आप इसको नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम क्या है, संसूचक, जिसको हम इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल एवं क्षार की क्या करते हैं, पहचान कराने में हेल्प करते हैं। यानी कि संसूचक वो चीज होते हैं कि अगर कोई चीज एसिड है या बेस, कोई चीज एसिड है या बेस, ये उनके बारे में बताते हैं। कौन? इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं, फिर से पढ़ते हैं इसको, कि वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान कराने का काम करते हैं। यानी कि ये बताएंगे कि कोई भी पदार्थ वो हमारा अम्ल है या क्षार है। अब हर एक चीज़ को हम ऐसे तो नहीं इमेजिन कर सकते कि उसका स्वाद से चेक करें कि खट्टा है या मीठा है ना। अगर ऐसा करेंगे तो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, इंडिकेटर का, सूचक का। अब ये कुछ टाइप के होते हैं, जैसे हमारा पहला टाइप है हमारा प्राकृतिक सूचक, जिसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। यानी ये प्रकृति रूप में पाएंगे कि वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर। प्राकृतिक सूचक में हमारे लिटमस आते हैं, हल्दी आता है, चाइना रोज जिसको हम लोग गुड़हल के नाम से भी जानते हैं, है ना, और हमारा क्या है, लाल गोभी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लिटमस, हल्दी, चाइना रोज और हमारा लाल गोभी, ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे नेचुरल इंडिकेटर यानी कि प्राकृतिक सूचक के अंदर। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस होता क्या है? तो लिटमस के बारे में अगर हम पढ़ने चलें तो लिटमस होता है, इसका जो विलयन होता है वो बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का एक रंजक होता है। कौन चीज़ हमारा क्या है, लिटमस। लिटमस जो होता है इसका जो विलयन होगा बैगनी रंग का रंजक होगा। दूसरा क्या है, अब ये कहाँ पाया जाता है, जो थैलोफाइटा समूह का लाइकेन के एक पौधा होता है उसी से क्या होता है, प्राप्त होता है, लाइकेन के पौधे से। ये कौन से समूह का है, थैलोफाइटा समूह का, लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, उदासीन विलयन में इसका रंग बैगनी होता है। यानी कि जब हमारा लिटमस है, अगर ये उदासीन विलयन में है, यानी कि ना तो इसमें अम्ल मिलाया गया है ना तो इसमें क्षार मिलाया गया है, तो इसका रंग कैसा होगा, इसका रंग होगा हमारा बैगनी। लेकिन इन केस क्या होगा, इसके अंदर अगर एसिड बेस मिला देंगे इसका रंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें लिटमस के, तो लिटमस से ही हमारा क्या बनता है, लिटमस पत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर। अब ये लिटमस पेपर दो रंग के होते हैं, एक हमारे नीले लिटमस पेपर होते हैं और एक हमारा लाल लिटमस पेपर होता है। कितने टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, दो। किससे बने हैं, लिटमस से। और लिटमस कहाँ से बना है, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से मिला है। ठीक है, उदासीन विलयन में इसका रंग कैसा होता है, बैगनी। और इसी लिटमस से हमने क्या बनाया, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक हमारा नीला लिटमस पेपर, दूसरा हमारा लाल लिटमस पेपर। अब इसका लिटमस पेपर पर प्रभाव क्या होता है अम्ल और क्षार का, उसको देखते हैं। कि हम मान लीजिए हमारे नीला लिटमस पेपर है, ऐसे नीला है, इसके ऊपर हमने क्या डाला, एसिड। इसके ऊपर जैसे एसिड डालेंगे, ये जो हमारा पहले नीला था बाद में कैसा हो जाता है, लाल। ये पहले नीला था बाद में क्या हो गया, लाल। तो अम्ल क्या होता है, अम्ल को अगर हम नीले लिटमस पेपर पे डालते हैं, फिर से सुनो, अम्ल को अगर हम नीले लिटमस पेपर पे डालते हैं तो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। दूसरा, जो हमारा लाल लिटमस पेपर होता है, पहले हमारा लाल था, बाद में इसके ऊपर हमने क्या डाला, बेस डाला। तो जो हमारा लाल लिटमस पेपर होता है, इसके ऊपर जब हम बेस डालते हैं, क्षार डालते हैं, लाल लिटमस पेपर के ऊपर जब हम क्षार डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। समझ में आया यहाँ तक? यानी कि अगर हम ये हमारा क्या है, नीला लिटमस पेपर है, अगर नीले लिटमस पेपर पे हम एसिड डाल रहे हैं, अम्ल डाल रहे हैं, नीले लिटमस पेपर पे अम्ल डाल रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा, लिटमस पेपर लाल। लाल लिटमस पेपर पे अगर हम क्षार डाल रहे हैं तो वो लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, नीला। बस इतना ही आप लोग को याद रखना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, हल्दी। हल्दी के बारे में बात करें, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, हल्दी के बारे में बात करें, इंग्लिश में इसको टर्मरिक बोलते हैं। तो हल्दी जो होता है हमारा, अम्ल में इसका कोई भी चेंजिंग नहीं होता। यानी हल्दी को अगर हम एसिड में मिला रहे हैं,
हल्दी को अगर हम एसिड में मिला रहे हैं तो क्या होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन इन केस अगर हम क्या करेंगे, हल्दी में या हल्दी को क्षार में मिलाते हैं तो उसका रंग लाल और भूरा हो जाता है। इसका एग्जाम्पल कहाँ है भैया? ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग जो कपड़े पर जो सब्जी का दाग लगा होता है ना, सब्जी का दाग, उसको जब हम साबुन से ऐसे धोते हैं तो धोने के बाद उस पर लाल और भूरे रंग के धब्बे आ जाते हैं। ये हम वहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कि क्या होता है कपड़े पर। अब भाई खाना खाते हैं, सब्जी गिरा है तो उसमें हल्दी होता ही है। ठीक है, तो उसके ऊपर जब हम साबुन से डिटर्जेंट, साबुन हमारा क्या है, क्षार है, डिटर्जेंट हमारा क्या है, क्षार है, तो उससे जब उस दाग को हटाते हैं तो वहाँ पर भूरे और लाल रंग के धब्बे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा उसका एग्जाम्पल है। तीसरा हमारा क्या है, चाइना रोज। चाइना रोज क्या होता है, चाइना रोज को अम्ल में डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, गहरा गुलाबी रंग का हो जाएगा। और अगर क्षार में डालेंगे तो हरा या नीले रंग का हो जाएगा। क्या चीज़, हमारा चाइना रोज। और ये भी हमारा क्या है, प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं चौथा हमारा है लाल पत्ता गोभी। अब लाल पत्ता गोभी क्या होता है, इसको जब हम अम्ल मिलाते हैं या इसके ऊपर अम्ल डालते हैं तो कैसे रंग का हो जाता है, कैसा हो जाता है, लाल। यानी लाल पत्ता गोभी पहले से लाल है, अम्ल में डालेंगे कोई चेंजिंग नहीं होगा, लाल ही रहेगा। लेकिन अगर उसको बेस डालते हैं, उसके ऊपर क्षार डालते हैं तो किस रंग का हो जाता है, हरा। ये हमारा क्या है, पूरा हमारा प्राकृतिक सूचक का है। पूरा आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। कहीं पर कोई तकलीफ हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज करवा देते हैं। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, बात कर रहे हैं हम सूचक के बारे में, इंडिकेटर के बारे में। सूचक क्या होता है, जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सूचक। यानी कोई अगर चीज़ एसिडिक है यानी अम्ल है या क्षार है, ये कौन बताता है, हमारा इंडिकेटर। एक तरीका था तो हम लोग खुद टेस्ट करके जान लेते थे कि अगर इसका स्वाद खट्टा है तो हम बोलते हैं क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, बोलेंगे क्या है कि ये अम्ल है। ठीक है, लेकिन क्या हर एक, हमें नहीं लगता कि जितने एसिड हैं, जो भी हमारे अम्ल हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हर एक चीज़ को टेस्ट किया जा सकता है। जिसे टेस्ट करेंगे क्या पता हो ज़्यादा तगड़ा हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो उससे हमें क्या हो जाता है, नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, इंडिकेटर का। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, दो या तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है प्राकृतिक सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक क्या होता है, जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से हमें मिलते हैं। अब प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या मिला है, लिटमस पेपर, हल्दी, चाइना रोज और लाल पत्ता गोभी। लिटमस क्या होता है, लिटमस जो है विलेन, लिटमस का एक विलेन होता है, ये हमारे बैंगनी रंग का होता है। बैंगनी रंग का होने का मतलब क्या है कि इसका जो रंग है, इसका जो रंग है उदासीन विलयन में वो कैसा होता है, सामान्यतः या बैंगनी रंग का होता है। एसिड और बेस मिलाते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये कहाँ कैसे बनता है, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से मिलता है। थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से हमें प्राप्त होता है लिटमस। और इसी लिटमस से हमारा क्या बनता है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो रंग का होता है, एक हमारा नीला लिटमस पेपर, एक हमारा लाल लिटमस पेपर। नीले लिटमस पेपर जब हम एसिड डालते हैं तो नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, लाल। और अगर लाल लिटमस पेपर पे हम क्षार डालते हैं तो लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, लाल लिटमस पेपर हमारा कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा हल्दी है। हल्दी के बारे में हमने बताया कि अम्ल में कोई चेंजिंग नहीं होता, क्षार में भूरे लाल रंग का होता है। कपड़े पर लगे एक दाग आप साबुन से धो करके चेक कर सकते हैं, वहां पर ये घटना आपको देखने को मिलेगा। चाइना रोज के बारे में बात करें तो अम्ल में इसको डालेंगे तो गहरा गुलाबी रंग का हो जाएगा और क्षार में डालेंगे तो हरा या नीले रंग का हो जाएगा। ऐसे ही हमारा लाल पत्ता गोभी है, अम्ल में लाल ही होगा और क्षार में जैसे इसको डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, हरा। तो उम्मीद करते हैं ये जो हमारा प्राकृतिक सूचक है इसको समझ में आया होगा आप लोगों को। अच्छे से इसको कॉपी में नोट डाउन करिए और इसको पढ़िए, सीखिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा है कृत्रिम सूचक, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सूचक। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम लोग इसको रफ करके उसके बाद कृत्रिम सूचक को बताते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या किए, प्राकृतिक सूचक के बारे में अच्छे से सीखे हैं। इसके बाद हम इसके आगे का देखते हैं, हमारा क्या है, संश्लेषित सूचक, जिसको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। प्राकृतिक सूचक हमने अच्छे से सीख लिया है। हमारा अगला क्या है, संश्लेषित सूचक। वे सूचक जो रासायनिक पदार्थों द्वारा बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम,
संश्लेषित सूचक। यानी ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं यानी कि संश्लेषित सूचक हैं, ये केमिकल से मिल करके आपस में बनाए जाते हैं। ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते, जो प्राकृतिक रूप से मिलते थे उसको हमने अच्छे से एक एक करके सब सिखा दिया है। ये क्या है, हमारा संश्लेषित है यानी बनाया हुआ है। दो केमिकल्स को आपस में मिक्स करके जो हमारा इंडिकेटर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक यानी कि संश्लेषित सूचक। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, हमारा मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। मेथिल ऑरेंज के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि मेथिल ऑरेंज को जब हम अम्ल में मिलाते हैं, मेथिल ऑरेंज को अम्ल में मिलाते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल। और अगर मेथिल ऑरेंज को क्षार में मिलाते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला। किसका, मेथिल ऑरेंज का। अम्ल में मिलाएंगे लाल रंग का, क्षार में मिलाएंगे पीले रंग का। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा संश्लेषित सूचक है जिसका नाम क्या है, फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन क्या होता है, इसको अगर हम अम्ल में मिक्स कर रहे हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रंगहीन यानी कि कोई रंग नहीं देता है। लेकिन अगर फिनोप्थलीन को हम क्षार में मिलाते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, किसका, फिनोप्थलीन का। अम्ल में रंगहीन, कोई कलर नहीं, लेकिन अगर इसको क्षार में मिलाते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है भैया, इसका रंग हो जाता है गुलाबी। ठीक है, तो ये दोनों हमारे थे संश्लेषित सूचक यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर, मेथिल ऑरेंज और हमारा फिनोप्थलीन। मेथिल ऑरेंज एक बार फिर से अम्ल में मिलाते हैं लाल रंग का हो जाता है, और मेथिल ऑरेंज को क्षार में मिलाते हैं तो कैसा हो जाता है, पीले रंग का। ठीक है, इसी का ऐसे देखो, फिनोप्थलीन का अम्ल में कोई रंग नहीं, रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। लेकिन अगर इसको हम क्षार में मिलाते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ठीक है, हमने प्राकृतिक सूचक के देख लिया और हमारा संश्लेषित सूचक देख लिया। अब हमारा तीसरा है जिसको बोलते हैं गंधीय सूचक। नाम से ही आ रहा है गंधीय, यानी कि गंध में कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा। ठीक है, हमारा गंधीय सूचक क्या होगा, यहाँ देखो हमने लिखा है कि जिन पदार्थों का गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि कोई भी गंधीय सूचक है उसको हम एसिड या बेस में मिलाएंगे, कोई भी गंधीय सूचक है उसको हम एसिड या बेस में मिलाएंगे तो उसका गंध क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कलर नहीं, गंध चेंज होगा। ठीक है, जैसे हमारा पहला है वनीला। वनीला गंधीय सूचक को इंग्लिश में हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। वनीला जो होता है ये क्या होता है, इसमें जब हम अम्ल में मिलाते हैं ना इसको, या इसके ऊपर अम्ल डालते हैं, दो भी हो सकता है, या उसको अम्ल में मिलाएं या उस पे अम्ल डालें। तो वनीला को अम्ल में मिलाते हैं तो इसका गंध कैसा रहता है, सेम रहता है, कोई गंध में चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन वनीला को जब हम क्षार में डालते हैं तो उसका गंध क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, कोई गंध नहीं रहता है। ये हमने कट लगाया है, मतलब गंध खत्म हो गया, कोई गंध नहीं आता है। ठीक है, किसको, वनीला को। अम्ल में मिलाते हैं तो सेम गंध रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होता। लेकिन वनीला को जब हम क्षार में मिलाते हैं तो इसका गंध क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, कोई गंध नहीं आता है। ठीक है, प्याज के बारे में बात करें। प्याज जो है इसको जब एसिड में मिलाते हैं, प्याज को अम्ल में मिलाते हैं तो इसका गंध कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। आप एक काम करना, एक प्याज लेना, प्याज में क्या करना, प्याज के ऊपर नींबू का रस डाल देना, तो देखना उसका गंध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्याज और ज़्यादा महकने लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है, प्याज को या प्याज में जब हम अम्ल डालते हैं या प्याज को अम्ल में डालते हैं तो उसका गंध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर उसी प्याज को क्षार में डालते हैं, या प्याज के ऊपर क्षार डालते हैं तो उसका गंध क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, कोई गंध नहीं आता। पहले हमने क्या बताया, प्याज में अम्ल डालते हैं तो क्या होता है, उसका गंध बढ़ जाता है। लेकिन बाद में अगर उसके ऊपर क्षार डालें, प्याज के ऊपर क्षार डालें तो उसका गंध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, मतलब उसमें कोई भी गंध नहीं आता है। ठीक है, तीसरा हमारा है लौंग। लौंग का ऑयल जो होता है, अगर लौंग के ऑयल में हम एसिड डालें तो कोई भी गंध नहीं बढ़ेगा, गंध हमारा सेम ही रहेगा, जैसे पहले था वैसे बाद में रहेगा। लेकिन अगर उसी लौंग के तेल में क्या करें, हम क्षार डाल दें, बेस डाल दें तो उसका गंध जानते हो, खत्म हो जाएगा। किसका, लौंग का ऑयल। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, ये तीनों हमारे वनीला, प्याज, लौंग, ये तीनों हमारे क्या थे, गंधीय सूचक।
फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। सूचक को हमने पढ़ा है कि ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय। प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत हमने लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी, इसके बारे में अभी इसके पहले हमारा जो संश्लेषित सूचक है इसके पहले हमने पढ़ा है, ठीक है, किसके बारे में, प्राकृतिक सूचक। इसके बाद हमने अभी जस्ट पढ़ा है संश्लेषित सूचक। इसके बारे में हमने बताया कि ऐसे सूचक जो दो केमिकल्स को आपस में, दो रसायनों को आपस में मिक्स करके बनाया जाता है, जो सूचक वो क्या होता है हमारा, क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी कि संश्लेषित सूचक होता है, ठीक है। जैसे मेथिल ऑरेंज और हमारा फिनोप्थिलीन। मेथिल ऑरेंज को एसिड में डालते हैं लाल रंग का हो जाता है, और मेथिल ऑरेंज को क्षार में डालते हैं पीला रंग का। फिनोप्थिलीन है, फिनोप्थिलीन को एसिड में डालेंगे कलरलेस हो जाएगा, कोई रंग नहीं आएगा। लेकिन फिनोप्थिलीन को क्या करेंगे, जब क्षार में डालेंगे तो गुलाबी रंग का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हमें चेक करना हो, मान लो ये फिनोप्थिलीन है, कोई चीज़ एसिड है या बेस, जब फिनोप्थिलीन में हम एसिड डालेंगे तो कोई कलर नहीं आएगा, तो हमें पता चल जाएगा भैया कोई कलर नहीं आ रहा है, ये एसिड है। लेकिन अगर फिनोप्थिलीन में हम बेस डाल दिए और उसका रंग गुलाबी आ गया, तो हम पता कर लेंगे कि पक्का ये भैया क्या है हमारा, ये क्या है, बेस है, क्योंकि बेस ही है जो फिनोप्थिलीन में डालने पर उसका रंग गुलाबी कर देता है, ठीक है। ऐसे हमारा, ऐसे आप लोग इसका भी मेथिल ऑरेंज का देख सकते हो। गंधीय सूचक तो हमने बताया ही, वनीला है, अम्ल में इसका गंध सेम रहता है, लेकिन जब क्षार में डालते हैं तो इसमें कोई गंध नहीं आता है। ऐसे हमारा प्याज है, प्याज में क्या करेंगे, जब एसिड डालेंगे, अम्ल को बढ़ाएंगे, अम्ल को डालेंगे तो गंध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुत तेजी से महकने लगेगा प्याज, ठीक है। और क्षार डालते हैं तो क्या होता है, उसका गंध खत्म हो जाता है। लौंग का ऑयल होता है, इसको हम एसिड में डालते हैं तो उसका गंध सेम ही रहता है, लेकिन जब इसको बेस में डालते हैं तो इसका गंध क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये हमने इंडिकेटर यानी सूचक के बारे में बहुत ही अच्छे से, बेहतरीन तरीके से इसको हमने समझाया है, अच्छे से लिखा है। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर सकते हो, अच्छे से एक एक पॉइंट टू पॉइंट बेहतरीन तरीके से ऐसे कॉपी में आप नोट्स बना सकते हो, जिससे एग्जाम टाइम में रिवीजन में हेल्प होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद हम एक छोटा सा हमारा टॉपिक बच गया था, जिसे बात करें हम प्रबल अम्ल। कुछ छोटे छोटे डिफिनेशन इसको देख लेते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, प्रबल क्षार क्या होता है, दुर्बल। देखो, अम्ल के बारे में हमने बताया था कि वो पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं। अगर जल में ज़्यादा H+ आयन दे रहा है, जो एसिड, जो अम्ल जल में घुल करके ज़्यादा H+ आयन देता है, उसको हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। कि भैया इसको अगर हम जल में घोल रहे हैं, इसको जल में मिला रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन दे रहा है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन दे सकता है, किसमें, जल में घोलने पर, क्या, एसिड। जो अम्ल जल में घोलने पर ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन देता है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रबल अम्ल। और अगर कम से कम H+ आयन दे रहा है तो भैया दुर्बल है, कमजोर है, ठीक है। ऐसे प्रबल क्षार है, क्षार के बारे में हमने सीखा था। अम्ल क्या थे, जल में घुल करके H+ आयन दे रहे थे, लेकिन जो हमारे क्षार थे उनको जब हम जल में घोल रहे थे तो हमारे क्या दे रहे थे, OH- आयन दे रहे थे। क्या, हमारे क्षार, क्षार को जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं। तो अगर किसी क्षार को हम जल में घोल रहे हैं, ठीक है, किसी भी क्षार को हम जल में घोल रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है कि जल में घोलने पर क्षार ज़्यादा से ज़्यादा OH- आयन देता है, तो हमारा पक्का क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। और अगर कम से कम OH- आयन दे रहा है तो बेचारा हमारा क्या है, दुर्बल है, कमजोर है, वीक है, ठीक है। तो ये छोटे से हमारे डिफिनेशन थे। उम्मीद करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या क्या था, हमने अम्ल के बारे में पढ़ा, उसके बाद क्षारक के बारे में पढ़ा, उसके बाद सूचक के बारे में बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ करके अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। बाकी वीडियो आप लोग को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। बाकी ऐसे ही हमारा बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स मिलते रहेंगे, ऐसे हम सिखाते रहेंगे, आप लोग सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम प्लेलिस्ट डलवा देंगे। बाकी एक एक लेक्चर, ये हमारा लेक्चर नंबर आज पहला था, इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, जय।